बत्तख कुछ बीच बिल्ली का बिस्तर के नीचे फेंक दिया। अच्छा। और वहाँ से एक विशाल पेड़ बाहर आता है जो आसमान छू ले लिया। अरे बाबा! बिल्ला आंखें खुलता है तो वह एक बड़ा जंगल में खुद को पाता है। ये क्या है? तभी उसको एक विशाल किला दिखाई देता है। बिल्ला महल पर आते ही उसे एक चिड़िया का बच्चा दिखाई देता है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और वह चिड़िया को किडनैप करके भागने लगता है। बात। तभी बिल्ला उसके पास एक बड़ा राक्षस को आते देखकर वहाँ से भाग जाता है। राक्षस पिंजरा को ऊपर टांग देता है। राक्षस वहाँ से जाते ही बिल्ला भाग कर आता है। बाप रे! चल। बिल्ला चुपके से कुत्ते के पास से चला आया और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में और कांटे को पिंजरे के ऊपर फेंक देता है और कांटे को खुद के ही पूंछ पर फंसाकर खींचने लगता है। तभी उसका कांटे का रस्सी खुल गया। तभी कुत्ता नींद से जाग गया और बिल्ला को पकड़ने लगा। बात। बिल्ला भाग के चूहे के गड्ढे पर छुप गया बाल बच गया रे देवा। और दोनों एक दूसरे को देखकर बाप रे! बिल्ला भाग के दरवाजा बंद कर दिया और कुछ जुगाड़ लगाकर पिंजरे का नट बोल्ट को खोलने लगा। और चिड़िया को पकड़ने के लिए कोल्ड ड्रिंक का बोतल को खोलते ही बिल्ला इस बार सेब को टेबल के ऊपर रखा और कपड़ा को खींचते ही चिड़िया के पास पहुंच गया। आजा। और उसे फिर से किडनैप करके भागने लगी। बात। और फिर तभी राक्षस वहाँ पर आ गया और बिल्ला को पकड़ने लगा। तभी बिल्ला नीचे आ गया और राक्षस को नीचे आता देख पेड़ को काट दिया। ये आदमी खरगोश को मारने के लिए रोबोट बनाता है। फिर खरगोश का फोटो इसके अंदर डालकर इसे ऑन कर देता है। फिर इसका मालिक इसे खरगोश को मारने के लिए भेजता है, लेकिन ये बेवकूफ गधे को खरगोश समझ लेता है और उस पर हमला कर देता है। मुझे क्यों तोड़ा? तभी आदमी आता है और रोबोट को समझाने के लिए खरगोश की एक्टिंग करता है। तभी खरगोश वहाँ आ जाता है। कौन हो तुम? मौत। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। रोबोट गड्ढे को ही उखाड़ लेता है और मिट्टी छानकर खरगोश को निकाल लेता है। तो खरगोश भागकर फव्वारे के पास आ जाता है, जिससे फव्वारे का पानी रोबोट के ऊपर चला जाता है और रोबोट में जंग लग जाता है। तभी आदमी रोबोट में ऑयल डाल देता है, जिससे रोबोट ठीक हो जाता है। साले का खोपड़ी तोड़। रोबोट खरगोश को ढूंढ रहा था और तभी खरगोश फीमेल रोबोट बन जाता है, जिसे देखकर रोबोट के तोते उड़ जाते हैं। तभी मौका पाते ही खरगोश रोबोट को खराब कर देता है। ओ भाई ये क्या है? घर। मंगरू अपने सुट्टे से गबरू आदिवासी के हवेली पे पहुंच जाता है। हाँ भैया। ये देख गबरू अपने खाने को सही जगह रखवा देता है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। और इसे मोटा करके लेने के लिए ये सारे लोग इसे दिन रात खाना खिलाए जा रहे थे। अरे खाओ ना दबा के। इतना खाने के बाद भी ये सूखा के सूखा ही रहता है। हेलो भाई, कौन हमको लेगा फ्री फायर? तभी ये लोग इसे स्विमिंग पूल बोल के पतीले पे चढ़ा देते हैं। और ऑर्केस्ट्रा का गाना बजा के सारे इसे बांध के धोने लगते हैं। लो भैया, सिस्टम पार देंगे। तभी पिछवाड़े में आग लगते ही ये सेल्फाश का डब्बा गटक के बौरा जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। और सबसे पहले इन चिरकुटों को बिन निरमा का धोने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। इसके बाद ये गबरू को धर के कुत्ते की मार मारता है। पहली फुर्सत में निकाल। क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्या रे, सेटिंग किया है? तो भाई इतना शोर क्यों मचा रहे? बतख अपनी लौंडिया को किसी और के साथ देख इसे मेरठ कांड याद आ जाता है। कंट्रोल। लेवल सबके निकलेंगे। तभी ये अपने गधे के साथ छमिया से मिलने चला जाता है। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई, रात को लूंगा। छमिया से पप्पी लेते ही बतख को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये देख छमिया बतख का पपीता लाल कर देती है। इतने में बतख हट फटिया लेकर अपने लौंडिया को बुलाने लगता है। आजा। पर कुछ दूर जाते ही बतख के गाड़ी को बवासीर कब्र जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। और बीच रास्ते में इसके अंदर मुन्ना माइकल का भूत आ जाता है। मेरे मन को भाया। सिस्टम पार देंगे। ये देख बतख की लौंडिया पर्स से अपना हथियार निकाल कर चली जाती है। ये कैसे हो गया? हैकर भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। तभी पीछे से एक गधा दूसरे गधा का मजा लेने लगता है। ये प्रभु। आ गई माल आ गया। भूखा शेर कर दिया कमाल, दिन दहाड़े चिरकुट का चुराने लगा माल। अभी बता भाई। तभी बाहर निकलकर चिरकुट का वेपन कर देता है दूर इनका छिछोरापन। ये
देख शेर नीचे आकर दोबारा से इनका माल हथियाने लगता है। गजब टूबीबाज आदमी। गुस्से से तिल मिलाकर चिरकुट शेर पर AWM स्नाइपर फायर कर देता है। अब की बार ये माल चुराने के लिए अपने छोरे को इनके घर में घुसा देता है। तो बेटा काम कर। ठीक है, समझ गया। अरे रुक जा। तभी चिरकुट इनको धर लेता है पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ ब्याह करवा का। और इसका मारकर बाहर फेंक देता है। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। एक बार फिर शेर बेशरम बनकर इनका फ्राई मछली चुराने की कोशिश करने लगा। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अंत में निराश होकर शेर अपना वही चीज में धागा बांधकर तालाब में मछली फंसाने लगा। वाह वाह विजय दी, कंग्रेचुलेशन। पैसे नहीं है, चुरा लो। अरे साला 1 सेकंड से। भुक्खड़ लोमड़ा भूख से था बेहाल, छेद में हाथ डाल दिया, सोचा मिलेगा माल। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। ये देख खलीफा मुर्गा नकली मुर्गी में बारूद डालकर इसे पकड़वा देता है। आजा। लेकिन ये अनहरा था धरफरी में बेहाल, बिना देखे चूल्हे में घुसेड़ दिया डुप्लीकेट माल। तू नारी नहीं पिशाचनी है। वाह वाह विजय दी, कंग्रेच। गया। अब की बार लोमड़ा चला था खास चाल, सुरंग खोद के चुरा लिया 7 किलो का माल। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। आ गई माल आ गया। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? लोमड़ा का खच्चर पन्नी देखकर खलीफा केमिकल का मिश्रण तैयार करके मुर्गी को पिला देता है। अरे खाओ ना दबा के। समझ रहे हो? और एक आंड फारू बोम निकालकर लोमड़ा के गुफा में फेंक देता है। चलो 1 2 3 भागो। गुस्से से तिल मिलाकर लोमड़ा खलीफा के मेहरारू को सुतारने की कोशिश करने लगता है। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ वाह क्या सीन है। एंट्री अच्छी है। चूहे के हाथ जादुई छड़ी लग जाती है। सिस्टम पार देंगे। तभी बिल्ला भी एक जादुई छड़ी हथिया लेता है मैं नहीं बताऊंगा। और इस चूहे को चिकन लेग पीस बना देता है। ये देख चूहा इसे सुअर बना देता है। ये कैसे हो गया है? साला ये बांगड़ बिल्ला भी कहाँ पीछे रहने वाला था। ये दोनों जादुई छड़ी की ऐसी तैसी करके रखे होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी बांगड़ बिल्ले को मेंढक समझ के छमिया इसे उठा लेती है। इतने में बिल्ला असली रूप में आ जाता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। आज मैं अपनी बात जानूंगा, आज मैं मर गया भैया। तभी भूखा नंगा मंगरू इसे डिनर बनाने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। इधर ये चूहा हाथी बन के छमिया के साथ चाय की चुस्की मार रहा होता है। ये गड़बड़ है बाबा। पार्टी बदल लिया साला। छोटा मोटा टपोरी समझ रहे मेरे को। अंगेन घात्रम। सारी दुनिया ठंड में नए साल की पार्टी कर रही थी। क्या रे? पर इधर बतख का चादर ही छोटा पड़ रहा था। रोनाल्डो बनेंगे, IPL में जाएंगे। ये बतख कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी का जुगाड़ करने चल देता है। तभी बतख इन दोनों चिरकुटों के घर पे हमला कर देता है। ओ भाई ये क्या है? और इनका घर उजाड़ कर साला ये बतख अपना पिछवाड़ा गर्म करने लगता है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। अबे साले। ये देख दोनों चिरकुट मुंह में पानी लेकर इसकी आग बुझा देते हैं और अपना लकड़ी लेके जाने लगते हैं। चलो 1 2 3 भागो। रुको जरा सबर करो। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी साले ये दोनों ऊपर से आसमानी हमला शुरू कर देते हैं। बाप रे। ये सब देख दोनों चिरकुट बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाते हैं और बर्फ का गोला बनाकर बतख के घर की ओर लुढ़का देते हैं। खत्म। तभी चिरकुट बतख का सिस्टम देख उसी लकड़ी को उठा लेता है। जोगिंदर हरा भाई जोगिंदर। जल्दी कर कोई आ जाए। ये क्या हो गया? चूहे के पीछे दीवाना बिल्ला चालाकी भूल बैठा और बिल में डाल दिया हाथ। अरे साला इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। मगर इधर भी तैनात था महाभुक्खड़ शैतान। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तभी दिमाग में चूहे के चमका तूफान खतरनाक निकला उसका प्लान। डरने से क्या फायदा है? चूहा ने दोनों भुक्खरों को आपस में लड़वाने का सोचा। अब तू गया बेटा। ना 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 ना। 5 मिनट बम फाड़ देनी। उसी वक्त बिल्ला बिल में तीर दाग देता है। तुम्हारा निशाना क्यों चूका? तो क्या मतलब रे साला? चूहा समझ के खींचा, जैसे ही जाल पर निकला शार्क बूढ़ा हुआ उसका हाल। जोर लगाकर यार बहन क्या पाप किया था यार मैंने। उसी वक्त भूखर गबरू दूसरी तरफ से चूहा के बिल में गुलेती चला देता है। क्या रे सेटिंग किया है? मैं नहीं बताऊंगा। घूम फिरकर गुलेल बिल्ला के मुंह में चला जाता है। गुस्से से तिल मिलाकर बिल्ला उसी छेद में गोला मार देता है और ये गोला भी घूम फिरकर गबरू का मार लेता है। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। खत्म हो गया भैया मैटर। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। अरे साला। बिल्ला चूहा को अपने बिस्तर पर सोता देख उसे नाले में गिरा देता है। अब तू गया बेटा। बोलो भैरू जी महाराज की
तभी गुस्से में चूहा बिल्ला को वापस गिराकर चिल करने लगता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। रुक तेरे को बताते। ये देख बिल्ला इसे आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा देता है। बाप को भेज। क्योंकि मैं जानता हूँ लेकिन साला ये चूहा नहा धोकर बिल्ले के पीछे पड़ा होता है। नहीं रहा जाता यार तेरे बिना। तभी बिल्ला इसको चींटी के ऊपर रख देता है। चलो आ गई माल आ गया। नींद खुलते ही चूहा चिंटी का रास्ता बिल्ला की तरफ मोड़ देता है। जानता ना बाबू, 5 मिनट बम फाड़ डाली। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और ये चींटियां बिल्ला का हिला हिलाकर मार देती हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा।